दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओसीडी के इलाज के बारे में। ओसीडी क्या है, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं हेल्थ केयर चैनल के, और वहां से आप देख सकते हैं कि ओसीडी क्या है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ओसीडी के इलाज के बारे में कि सबसे बेस्ट इलाज ओसीडी का क्या है। दोस्तों ओसीडी की समस्या जब तक हमको पता चलती है कि हमको ओसीडी नाम की कोई बीमारी है, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, क्योंकि ओसीडी की जो बीमारी होती है वो धीरे धीरे होती है। हम जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं अपनी समस्या को लेकर के, तो हमें पता चलता है कि ये बीमारी 5 साल 6 साल 10 साल पुरानी हो चुकी है। तो दोस्तों एक बात हमको समझना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है कि जो बीमारी आपका 10 सालों से है, 5 सालों से है, वह 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक होने वाली नहीं है, या फिर महीना 15 दिन में ठीक होने वाली बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये दिमाग में प्रिपेयर होके जाना चाहिए कि हमारी ये जो दवाई है, जो इलाज है, वह कम से कम 2 साल चलने वाली है। क्योंकि दोस्तों ओसीडी का मतलब ही है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि वह थॉट प्रोसेस जो हमारे दिमाग में बार बार आती है और जिससे हम लड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो दिमाग में बार बार आती है और हम उससे लड़ने का प्रयास करते हैं, तो इसमें हमें बहुत खिन्नता महसूस होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। हमको 24 घंटा लगता है कि कुछ गंदा है, हम उसको साफ करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो दोस्तों इसके इलाज में हमें डॉक्टर के पास जाना ही जाना पड़ता है। यदि आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस बीमारी को मैं स्वतः ठीक कर लूँ, तो दोस्तों उसका भी रास्ता है। उसका रास्ता ये है कि जो आपका ऑब्सेशन का जो कहते हैं कि एक पैटर्न बन जाता है, जो थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में आता रहता है एक पैटर्न के रूप में, उस पैटर्न को हमको तोड़ना पड़ेगा, हमारे थॉट प्रोसेस को बदलना पड़ेगा। यानी कि जो थॉट, जो ऑब्सेशन हमारे दिमाग में आ रहे हैं, उसको हम रोकने का प्रयास बिल्कुल ना करें। यदि हमें महसूस होता है कि हमारे हाथ गंदे हैं, तो हम इस बात पर यकीन करें कि नहीं, गंदे नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारी ओसीडी की समस्या के कारण हमको ऐसा महसूस हो रहा है। तो उसको हम बार बार धोने का प्रयास ना करें। हम अपने दिमाग को बदलने के लिए योगा मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, हम अपना दिमाग कहीं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर भी आपको यदि नहीं महसूस होता है कि हमें ठीक कर पाएंगे, तो लास्ट ऑप्शन बचता है डॉक्टर के पास जाना। लेकिन कुछ लोग दोस्तों डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं कि डॉक्टर कहीं हमको ढेर सारी दवाइयाँ ना दे दे, हमारे नींद के लिए वो नींद की गोली दे देगा, तो हम सोते रहेंगे और हमको साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा डर तो हमको साइड इफ़ेक्ट का होता है, लेकिन दोस्तों कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जो डॉक्टर हैं वह पढ़े लिखे हैं, वो आपकी बातों को समझते हैं, वो यह जानते हैं कि हमको क्या दवा देना है, कितना दवा देना है। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमको ज़्यादा दवा ना दीजिए, जो हमारे को 5 6 7 गोलियाँ 10 गोलियाँ हमको मिल रही हैं खाने को, आप 2-4 गोलियाँ हमको दीजिए। जी दोस्तों ये सही बात नहीं है। डॉक्टर यदि ज़रूरी होता है तभी आपको 7 गोलियाँ 8 गोलियाँ दवा खाने के लिए देते हैं। यदि उनको लगेगा कि 2 गोली 1 गोली से भी आप ठीक हो जाओगे, तो वो उतना ही देंगे, वो ज़्यादा दवा ना देंगे। अगर आपको दवा के साइड इफ़ेक्ट से डर लगता है दोस्तों, तो ये मानिए कि साइड इफ़ेक्ट तो हर चीज़ में होता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। आपको यदि कोई दवा साइड इफ़ेक्ट करती भी है, तो आपको सिर्फ उल्टी जैसा लगेगा, आपके डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम होगा, हल्का फुल्का ही सिम्टम देखने को मिलेगा साइड इफ़ेक्ट के। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ओसीडी एक पैटर्न वाली बीमारी है कि आपको बार बार एक सर्कल बन जाता है दिमाग में, उसको ब्रेक करने का काम किया जाता है ओसीडी के इलाज में। तो ये 2 तरीके से इसका इलाज होता है। एक तो डॉक्टर आपको दवा दे करके आपकी ओसीडी को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, और दूसरा है मेंटल थेरेपी की मदद से उसको ठीक करते हैं। एक CBT होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें क्या होता है कि जो आप काम से बचने का जो प्रयास करते हैं, जो आपको गंदगी से बचने का प्रयास करते हैं, आपको लगता है कि हमारे हाथ गंदे हैं, तो उसको थेरेपी के मदद से, जो आपका ये बिहेवियर है बार बार हाथ धोने वाला, उस थेरेपी से बचाने का आपको प्रयास किया जाता है। तो ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी जो CBT है, ये थेरेपी और साथ में दवा मिला करके आपको जो है डॉक्टर ठीक करने का पूरा प्रयास करते हैं। और दोस्तों ये दवा काम भी करती है, आप पूरी तरह से ठीक भी हो जाते हैं। आपको कुछ मेंटल तैयारी में जाना भी चाहिए, ये सोच के जाना चाहिए कि यह
जो 5 सालों से हमें बीमारी है वो महीने 2 महीने में ठीक होने वाली नहीं है। इसका बहुत ज़्यादा समय लगता है, साल 2 साल का समय लगता है, लेकिन आप पूरी तरह से दोस्तों ठीक हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों जो डॉक्टर आपको 5-7 गोली देते हैं खाने के लिए, उसके बारे में भी मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, क्योंकि मैं उसको झेल चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे मदद मिलेगी, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आप देखेंगे कि डॉक्टर 7-7 टेबलेट दे दिए खाने के लिए, तो उनका टारगेट ये रहता है कि यदि 3 टेबलेट खाने से आप 25% या 30% ठीक हो रहे हैं और आपको 7-8 टेबलेट देना पड़ रहा है जिससे आप 90% यानी 90% ठीक हो रहे हैं, तो डॉक्टर लोगों का ये मानना रहता है कि आपको पहले 90% ठीक किया जाए। यदि आप 90% ठीक हो जाते हैं तो आपकी दवाइयाँ धीरे धीरे कम करते करते 7 गोली से 6 गोली, फिर 5 गोली, 4 गोली, 3 गोली, 2 गोली, 1 गोली, फिर उसके बाद दवाइयाँ ख़त्म कर दी जाती हैं और जो 10% बचता है आपका प्रॉब्लम, वो CBT या अन्य थेरेपी से, मेडिटेशन, योगा से वो ठीक हो जाता है। दोस्तों यदि आपको OCD बीमारी है और आप डॉक्टरों से इलाज करवाना चाहते हैं तो आप जाइए, डॉक्टर पे पूरा भरोसा करिए, क्योंकि वह साइकियाट्रिस्ट होते हैं, उनको दिमाग का सारा चीज़ पता होता है कि कैसे किस तरह से हैंडल करना है। तो आप उन पे भरोसा करिए और जैसा निर्देश डॉक्टर देते हैं आप उसी के अनुसार काम करिए, आप दोस्तों निसंदेह ठीक हो जाएंगे। दोस्तों यदि आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम स्वतः इस बीमारी को ठीक कर लें, तो आपको यही करना पड़ेगा कि आप एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, आप अपने जो बिहेवियर है, जो आप बार बार हाथ धोते हैं उसको ना धोएं, उसको अवॉइड करें, और आप अपने दिमाग में ये बैठा के रखें कि जो हमें ख्याल आ रहे हैं वो बेबुनियाद बेकार के थॉट है, वो उनका कोई मतलब नहीं है, वो हमारी प्रॉब्लम की वजह से आ रहा है। इस पर यकीन करिए, उसको इग्नोर करिए, धीरे धीरे जो पैटर्न टूटेगा और नया थॉट प्रोसेस जब आपके दिमाग में बनेगा तो आप अच्छा महसूस करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल हेल्थ और केयर को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों नमस्कार।